हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस साल सावन का महीना बहुत ही विशेष है और सावन का तीसरा सोमवार देखते ही देखते आ गया है 1 अगस्त को। और जहाँ जहाँ सावन की शुरुआत अब हुई है, जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, उन सभी की पहली सोमवारी है। सोमवार के दिन शिव जी का व्रत किया जाता है और शिव परिवार की पूजन की जाती है। और सावन का सोमवार का व्रत जो होता है वो सुबह जब सूर्य उदय होता है तब से प्रारंभ होकर के 3 प्रहर का व्रत कहलाता है, यानी गोधूली बेला तक किया जाता है। इसके उपरांत सविधि शिव परिवार का पूजन करके सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और एक समय सात्विक भोजन करें। अगर नहीं रहा जा सकता है तो एक समय फलाहार और एक समय आप अन्न का भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, विधिवत जो भी मनुष्य श्रावण माह में पूजन करता है भोलेनाथ की, महाकाल की, उसके जीवन से सभी प्रकार के अनिष्ट, अकाल मृत्यु आदि से उसे मुक्ति मिलती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में कुटुंब हो, धन धान्य हो, समस्त सुख समृद्धि हो, ऐश्वर्य से जीवन परिपूर्ण रहता है। और इस बार सावन की इस विशेष सोमवार पर विनायक चतुर्थी भी बन रहा है। शिव योग है, रवि योग है, सभी का महासंयोग बन रहा है। और इस दिन आप शिव जी के साथ साथ भोलेनाथ की वैसे भी पूजा की जाती है। और गणेश चतुर्थी का दिन है तो भगवान गणेश के निमित्त विशेष पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं टल जाती है, जीवन सुखमय हो जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त जो है भगवान शिव की आराधना में लीन होते हैं। और सोमवार के व्रत का विधान बहुत ही सरल होता है, सहज होता है। चाहे 16 सोमवार कीजिए या प्रदोष कीजिए या नॉर्मल आप सावन के सोमवार का व्रत कीजिए, सबकी विधि एक ही होती है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके नित्य नियम से निवृत्त होकर के तीर्थों में या घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इसके बाद शुद्ध धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और फिर 1 लोटा जल उसी में भर लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के नाम का पूजन करना चाहिए। यानी कि दक्षिण मुखी होकर के आप यानी कि राइट टर्न ले लीजिए और पितृ के नाम का पूजन करें। इसके बाद आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आप चाहे मंदिर जाके कर सकते हैं, घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो घर में कीजिए। जैसे भी हो, सर्वप्रथम गणपति पूजन करना चाहिए। दिन भर मन को प्रसन्न रखें, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, चुगली नहीं। दिन भर शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र और नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। हर हर महादेव के जयकारे बीच बीच में लगाते रहें और शाम के समय पूजन करें। प्रदोष बेला जिसे कहते हैं, इस समय जो भी मनुष्य शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। या फिर आप अपने घर में ही मिट्टी से ही चाहे शिवलिंग बना लीजिए। अगर आपके पास पारद, स्फटिक या कोई भी नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से ही शिवलिंग बना सकते हैं, शिव पार्वती बना सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं। और नहीं तो सुपारी से गणेश जी का भाव करके उनकी सफ़ेद फूल, लाल फूल, दुर्बा घास, माला, पुष्प, भोग इत्यादि से पूजन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, शिव जी की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करते, इसलिए भूल से भी तुलसी दल अर्पित ना करें। और भगवान गणपति के सामने पूजन करते हुए संकल्प लें। गणेश जी की मूर्ति आप एक चौकी पे स्थापित कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, चंदन का तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, वस्त्र का भाव करें, धूप दीप करें, लाल पुष्प, अक्षत, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। और इसके बाद मोदक अगर आपके पास है तो मोदक या लड्डू आप अर्पित करें। और दुर्बा घास की 21 घास की गांठ बना लीजिए और उसको उनके मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है जब गणपति पूजन करते दुर्बा घास की गांठ सब चीज़ पैरों पे नहीं, हमेशा जैसे तुलसी पत्र भी है तो विष्णु भगवान के सिर पे अर्पित करना चाहिए, इसी प्रकार दुर्बा घास जो है वो गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। और फिर आप सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर, बहुत प्रिय है गणपति देव को सिंदूर, ऑरेंज वाला सिंदूर लेकर के या लाल सिंदूर लेकर के उनको तिलक लगाएं। और इसके बाद एक कटोरी में आपको सरसों रखनी है, पीली वाली सरसों ले लीजिए और उसे रखिए। इसके बाद भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। भोलेनाथ का अभिषेक जल हो, गंगा जल हो, दूध, दही, घी, शहद, सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं,
चने की दाल हुआ, काला तिल हुआ, इन चीज़ों से आप अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहें। भोले बाबा पर आप स्वच्छ जल, कुछ ना हो आपके पास, स्वच्छ जल अर्पित कर दीजिए, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, चावल अर्पित कर दीजिए। जो भी चीज़ें आप अर्पित करेंगे, आपको बहुत सारी सामग्री नहीं, सिर्फ उतना भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखें जब भी चावल और बेलपत्र अर्पित करेंगे इसके पहले थोड़ा सा जल अवश्य अर्पित करें। जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे भोले बाबा पर, ध्यान रखना चाहिए कटे फटे और 3 पत्तियों से कम वाले बेलपत्र ना हो, वो अर्पित नहीं किए जाते। खंडित बेलपत्र नहीं अर्पित किए जाते। पुराने बासी बेलपत्र जो होते हैं उन्हें आप धो करके अर्पित दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन कटे फटे बेलपत्र, खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। जब भी बेलपत्र आप अर्पित करेंगे तो उल्टा करके, चिकना भाग जो है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से आपको बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। समस्त पूजा होने के बाद जो सरसों की दाने की कटोरी आपने रखी है उसमें उंगली घुमाना है और शिव गायत्री मंत्र का जप करना है। दोस्तों, जिन भी जातक के जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के राहु केतु काल सर्प योग हैं, किसी भी प्रकार के शनि ग्रह जीवन में पीड़ा दे रहे हैं या फिर चंद्रमा का दोष है, उन्हें आज के दिन शिव गायत्री मंत्र का पाठ करना, सरसों में उंगली घुमाते हुए आप पाठ कीजिए, या ऐसे भी आप चाहे तो पाठ कर सकते हैं, और फिर आपको इसका जप करना है। यह आपके जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, यश, धन लाभ, पारिवारिक सुख, सभी चीज़ें प्रदान करता है। आपकी आत्मा की उन्नति होती है। इसके लिए परम आवश्यक है गायत्री मंत्र शिव की आराधना शक्ति है, और जो भी पवित्र भाव के साथ विधि पूर्वक शिव गायत्री मंत्र का आज के दिन जाप करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है, गंभीर बीमारियां हो तो इससे मुक्ति होती है। एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोलना चाहिए। जो नहीं बोल सकते हिंदी में बोले, हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है, मेरे जीवन में जो शूल है, कष्ट है, वो आपकी कृपा से ही नष्ट होंगे, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा करने से उस भक्त की रक्षा होती है। भगवान शिव शक्ति के आराध्य देव माने जाते हैं। शिव आदि योगी हैं और योग के सभी भेदों का गूढ़ ज्ञान शिव को प्राप्त है। शिव के साथ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए शक्ति और शिव सदैव साथ रहते हैं। पृथ्वी की प्रथम और सबसे बड़ी शक्ति गायत्री माता है। गायत्री को ही महाकाली भी कहा गया है, इसलिए शिव के साथ गायत्री का जप सरल और शुभ फलदायी होता है। इस मंत्र के चमत्कार मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, जितनी सिद्धियां की जाती है इन्हीं मंत्रों के द्वारा प्रयोग करके की जाती है। आप चाहे 8 बार बोलें, 54 बार बोलें, 27 बार बोलें, 108 बार बोलें। इसके बाद अगर आपको अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना है तो पीली सरसों के ये दाने लेकर के घर के मंदिर या पूजा स्थल पे थोड़ा सा छिड़क दीजिए। फिर घर से नजर दोष हटाने के लिए, वास्तु दोष हटाने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए पीली सरसों के ये दाने हर कमरे में जाके छिड़क दीजिए, और बचे हुए जो दाने हैं वो बाहर, घर के गेट के बाहर ले जा करके छिड़क दीजिए। आप चाहें तो ये दाने पहले एक साथ सिद्ध करके बड़े से डब्बे में भी भर के रख सकते हैं, और रोज 43 डेज तक इस उपाय को कीजिए। देखिए आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने आप होने लगता है, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा साफ होने लगती है। विशेष रूप से चांदी की कटोरी अगर आपके पास है तो पीली सरसों के कुछ दाने पूजा करने के बाद कपूर से आप इसे जला दीजिए। आप देखिए आपके घर में पैसों की किल्लत बहुत जल्दी दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आप चाहें तो घर का मुखिया अगर कामकाज नहीं करता है, परेशान रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, कलेश करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता, तो उसके सिर से पीली सरसों के ये दाने उतार कर थोड़े से घर के बाहर फेंक दीजिए। आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और या फिर गोबर के उपले पर भी, जो लोग के पास चांदी की कटोरी नहीं है, गोबर के उपले ले लीजिए, इसके ऊपर थोड़े से पीली सरसों के दाने आप जला दीजिए। इसके बाद जो धुआं निकलेगा उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। आप देखिए इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। आप चाहें तो सारी पूजा करने के बाद पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांध करके, जैसे कल मैंने आपको बताया फिटकरी का उपाय, जिन लोगों ने फिटकरी का उपाय किसी भी शनिवार को भी किया जा सकता है, किसी भी गुरुवार को, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। श्रावण माह में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको ज़रूर करना है फिटकरी का टोटका, और अगर फिटकरी नहीं है आपके
पास, तो आप पीली सरसों का भी उपाय कर सकते हैं। पीली सरसों के साथ थोड़ी सी कपूर को पीले कपड़े में बांध करके घर के मुख्य दरवाजे पे लटका दीजिए। आप देखेंगे आपके धन से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन लोगों के पास गोमती चक्र है सिद्धि किए हुए, हमेशा घर में लोग क्या करते हैं, रास्ते से उठा के ले आएंगे, बोलेंगे कि गोमती चक्र काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, जो चीज़ें आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है, प्लीज़ समझें कि जो आप रास्ते से लेकर के आ रहे हैं, तो जितने लोगों ने उसे देखा है, छुआ है, सभी की नकारात्मक ऊर्जा ये वैसे ही है, दूसरों की पहने हुए कपड़े पहनने के बराबर होता है। इसलिए दूसरों की चीज़ बिना सिद्धि किए हुए, बिना उसको डिटॉक्सिफाई किए हुए आपको नहीं रखनी चाहिए घर पे। इसलिए हमेशा 88,000 जप से सिद्धि करके गोमती चक्र अपने पास रखें। और अगर आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा है, तो 11 गोमती चक्र लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी पीली सरसों और कपूर के साथ बांध दीजिए, और इसे कम से कम आप साल भर के बाद बदलते रहिए। देखिए आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। समस्त पूजा करने के बाद भोग अवश्य लगाएं भोलेनाथ को, और फिर प्रसाद, गणपति देव को भी मोदक का भोग लगाया होगा आपने, तो सभी को प्रसाद बांटें, और परिवार में बांटने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सरसों के दाने बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। अगर किसी ने कुछ किया धरा है, कहते हैं भूत प्रेत आदि का साया हो गया है, तो उसके ऊपर से थोड़े से सरसों के दाने उबार करके 4 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, और उसे फिर आपको दरवाजे के बाहर जाकर के जला देना है। ध्यान रखें, घर के अंदर नहीं जलाना है। सभी नकारात्मक शक्तियों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग भी व्यापार वृद्धि चाहते हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो चाहें तो 3 छोटी छोटी पोटलियां बना ले। एक पोटली पीली सरसों, एक पोटली में काले तिल, एक पोटली में साबुत नमक, और ये तीनों चीज़ों को ही इसी प्रकार से मंत्र जप करके आप अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए, या तिजोरी में रख दीजिए, या द्वार पे भी बांध सकते हैं। इससे भी व्यापार में वृद्धि होती है, ग्राहकी में आपको साफ असर दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इस सावन में किसी भी दिन आप पीली सरसों से अगर हवन करते हैं, तो ये जबरदस्त उपाय होता है। कहते हैं प्रचंड उपयोग कहा गया है इसको, प्रचंड प्रयोग कहा गया है इसको, और कहा जाता है इससे शक्तिशाली कोई उपाय नहीं होता है। चाहे शत्रु नाश हो, चाहे गरीबी दूर करना हो, दुर्भाग्य दूर करना हो, कोई विशेष मनोकामना हो, कोई सरकारी उद्योग में काम अटक गया है, कोई विभाग में कोई काम अटक गया है, काफ़ी प्रयास के बाद ना तो आपको नौकरी मिल रही है, ना बिजनेस में सक्सेस मिल रही है, तो आज के दिन आपको, या किसी भी सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, या किसी भी दिन आंकड़े का जो दूध होता है, आंकड़े का पौधा कहीं भी रोड साइड में मिलता है, उसमें से थोड़ा सा दूध ले लीजिए, आधी चमची जैसा निकाल के, और फिर उसमें पीली सरसों मिला दीजिए, और फिर उससे आपको जो मैंने शिव गायत्री मंत्र बताया, रुद्र गायत्री मंत्र, इससे आपको हवन करना चाहिए। आप देखेंगे चमत्कारिक ढंग से फायदा होगा। घर में अगर कलेश बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, पैसा है, धन संपत्ति है, कलेश नहीं रुक रहा है, तो पीली सरसों में गुड़, शहद, गाय का घी, चंदन, गुगल, अगर, शिलाजीत, सलाई की धूप और नागर मोथा, ये सभी चीज़ें आप सिद्धि की भी प्राप्त भी कर सकते हैं आश्रम के नंबर से, और नहीं तो आपको लोकल में मिलता है तो वो लेकर के आप हवन कीजिए। इस दिन घर की आपकी सभी बाधाएं शांत होगी, प्रसन्नता का माहौल बनकर घर में शांति आएगी। अगर किसी कारणवश कोई दवा असर नहीं कर रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो सरसों के तेल का दीपक आज जला करके शिवलिंग के सामने आपको ओम रौम जुंग सह इस मंत्र की एक माला का 108 बार जप करना चाहिए। 40 दिन तक ये प्रयोग कर लीजिए, आपको दवाइयाँ काम करने लगती है। कहते हैं बीमार व्यक्ति भी सही हो जाता है। दोस्तों, लास्ट उपाय बता देती हूँ। श्रावण माह में किसी भी सोमवार को आप ये कर सकते हैं। उपवास रखते हुए आप इस मंत्र को चालू करें। शिव गायत्री मंत्र जो मैंने बताया है वो आपको करना है। शिव गायत्री मंत्र का जप आप किसी भी शिवलिंग के सामने बैठ करके कीजिए। पहले थोड़ा सा जल बाबा को चढ़ाइए। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, धूप, फल, पुष्प आदि श्रद्धा भाव से अर्पित करें, और परमेश्वर से पीली सरसों हाथ में ले करके अपने इच्छित वर को मांगे, प्रार्थना करें, और पूजा हो जाने के बाद पीली सरसों के ये जो दाने हैं आपने सिद्धि किए हैं, इसको तिजोरी में छुपा करके आपको रख देना है, और 43 दिन बाद यानी 43 डेज के बाद ये पीली सरसों के दाने आपको चौराहे पर फेंक के आ जाना है, और फिर जब फेंकेंगे तब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे आपके जीवन के चमत्कार कैसे होते हैं, और शिवजी का वरद हस्त आपके जीवन पर सदा बना रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, भोग, मोक्ष, काम सभी वर्गों में सफलता प्राप्त होगी।
दोस्तों एक और उपाय बता देती हूँ। बहुत सारे लोग बीमार हैं, वांशिक बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं, हेरिडिटी जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में, और बहुत सालों से चले आ रहा है, वंश दर वंश चले आ रहा है। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है जीवन में, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, और फिर पीली सरसों हाथ में लेकर के रुद्राक्ष की माला से, ध्यान रखें जो रुद्राक्ष की माला हो वो काली रुद्राक्ष की माला हो और 1.25 लाख जप से सिद्ध की हुई माला हो, और उसके बाद ओम वम विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय, क्या बोलेंगे, ओम वम विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय। इस माला को आप कम से कम 11 माला का रोज आपको नियमित रूप से 43 डेज तक जप करना है। आप देखेंगे आपकी जो अनुवांशिक बीमारियां हैं धीरे धीरे कम होने लगेगी। जितने लोग भी भुगत रहे हैं उस बीमारी से, वो सभी लोग इस मंत्र को जप करें और फिर देखिए कैसा बदलाव आता है। दोस्तों, इस दिन व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, और व्रत की कथा बड़ी सुंदर है कि एक बार पार्वती माता भगवान शिव के साथ सैर करते हुए धरती पर अमरावती नगर में पधारी। वहां के राजा ने उनके रहने के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में एक दिन शिव शंकर और पार्वती जी चौसर खेल रहे थे। उसी समय पुजारी पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ पुजारी, जीत किसकी होगी। पुजारी ने अपने नाथ भोले शंकर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए नाम लिया, लेकिन अंत में जीत गई पार्वती जी। इस पर पार्वती माता ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ होने का शाप दिया और वो कोढ़ी हो गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आई, तो पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने अपनी आपबीती बताई, और तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए देवों के देव महादेव से अपने कष्ट हरने की प्रार्थना करने को कहा। पुजारी ने भी अन्न और जल ग्रहण किए बिना सोमवार के व्रत रखे। अप्सराओं ने बताया था कि आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। इसके बाद चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाकर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खा करके पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना करके भोग लगा करके बांट दें। फिर सपरिवार प्रसाद ग्रहण करने। ऐसा करने से भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, और इसी प्रकार से व्रत करने के कारण उस पुजारी के जीवन धन्य हो गया। तो कहते हैं कि जो लोग भी इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, उन सभी के जीवन में भी बहुत ही चमत्कारिक बदलाव आते हैं। सो अद्भुत 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 सावन का महीना है और अद्भुत ही सोमवार आ रहा है। सावन माह का सबसे प्रचंड महाशक्तिशाली उपाय मैंने आज आपको बताया है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता है। तिजोरी में आपको ये छुपा के रख देना है, और फिर देखें 43 दिन के बाद चमत्कार ना हो तो आप मुझे बताएं। दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए हर 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 महादेव शंभु।